थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री या फिर इनर्जेटिक्स। ये जो थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री या इनर्जेटिक्स जो चैप्टर का नाम पड़ा है ना, उसके पीछे कारण है ना, उसके पीछे कारण है। 3 तारीख है आज। थर्मो का मतलब, थर्मो का मतलब हीट एनर्जी, थर्म हीट एनर्जी, और डायनामिक्स का मतलब मोशन। तो हीट एनर्जी का कन्वर्सन मैकेनिकल एनर्जी में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं हीट एनर्जी का कन्वर्सन किस चीज में, मैकेनिकल वर्क, मतलब मोशन, हीट एनर्जी और मोशन, फिजिक्स वाला मोशन है ना। जैसे गाड़ी का इंजन में होता है ना, इंजन में क्या होता है, हीट एनर्जी ना, पेट्रोल जल के डेवलप करता है और वहाँ गाड़ी का चक्का घूमने लगता है। ऐसा मैकेनिज्म है उसके अंदर कि हम जलाएंगे पेट्रोल, दौड़ेंगे रोड पे। तो हीट एनर्जी का कन्वर्सन मैकेनिकल वर्क डन में हुआ, हीट एनर्जी का कन्वर्सन मोशन में हुआ। तो पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स है वो, है ना। गाड़ी, जितना तरह का गाड़ी है जिसमें भी पेट्रोल लग गया, वो सब गाड़ी थर्मोडायनामिक्स से चल रहा है। थर्मोकेमिस्ट्री और में नहीं है, एंड थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री कहने का मतलब है, थर्म मतलब हीट एनर्जी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल चेंज है, यहां समझो, केमिकल रिएक्शन से समझो। तो कोई भी रिएक्शन करने से पहले केमिस्ट्री के लैब में जाओ और शुरू करो। तो एगो टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें कुछ डालिए और फिर बंसन बर्नर पे चढ़ाइए या फिर उसको सेक करिए। ऐसा ही ना होता है केमिस्ट्री का रिएक्शन। तो वहां पे हीट एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में। तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं जब मैकेनिकल एनर्जी में, चैप्टर का नाम थर्मोडायनामिक्स। हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं जब केमिकल एनर्जी में, थर्मो केमिस्ट्री। और इनर्जेटिक्स नाम इसलिए इसमें पड़ा है कि इस चैप्टर में हम लोग कन्वर्सन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी करते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम इनर्जेटिक्स है ना। तो आप लोग भी इनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी में रहिएगा तो ये चैप्टर निकलेगा, है ना। एनर्जी में रहना पड़ेगा। तो डिफिनीशन लिख दें, क्या डिफिनीशन है, अ स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्सन बोल रहे हैं, ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। known as thermodynamics, a study of interconversion of heat energy into mechanical work done। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं इंटर कन्वर्सन, पढ़ते हैं हीट एनर्जी का इंटर कन्वर्सन मैकेनिकल वर्क डन में। A study of इंटर कन्वर्सन, देखिए खाली कन्वर्सन नहीं लिख रहे हैं, इंटर कन्वर्सन लिख रहे हैं, ऑफ हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी।
नोन एज थर्मो केमिस्ट्री। इन बिटवीन मतलब हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में और मैकेनिकल वर्क डन उल्टा हीट एनर्जी में, है ना। अब मोशन होता है तो चक्का गर्म नहीं होता क्या? तो मोशन करके हम लोग हीट एनर्जी भी डेवलप कर लेते हैं। ऐसे वाला एरो पड़ेगा, ऐसे देख लीजिएगा, हीट एनर्जी एक तरफ और एक तरफ ऐसे, ऐसे और ऐसे मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी इधर केमिकल एनर्जी। और अ स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी and their interconversion known as energetics. A study of different forms of energy and their interconversion known as energetics. ठीक है, तीन डिफिनीशन हो गया, तीन नाम था, तीन डिफिनीशन हो गया। थर्मोडायनामिक्स भी कहेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री भी कहेंगे और एनर्जेटिक्स भी कहेंगे। क्यों कहेंगे थर्मोडायनामिक्स, क्यों कहेंगे एनर्जेटिक्स? इंटर कन्वर्सन का मीनिंग यही है। लिख दिया, समझ आया? केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन समझ में आया? बिना हीट किए हुए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो हीट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उसके बीच इंटर कन्वर्सन जो पढ़ते हैं उस बात को हम क्या कहते हैं? एनर्जेटिक्स, है ना, एनर्जेटिक्स कहते हैं। बड़े इसमें चैप्टर में पढ़ने के लिए ना कुछ टर्म्स पढ़ना है अलग से। अलग से क्या मतलब, चैप्टर में ही है, कुछ टर्म जानने होते हैं और वहीं से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे पहला टर्म है इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। फिर आएगा एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, बहुत सारा टर्म आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सब एक एक अक्षर का जो टर्म होगा ना, टर्मिनोलॉजी कहेंगे, ये सब जानते हुए हम लोग इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानेंगे। ये टर्म बिल्कुल नया है आपके लिए।
थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर था बीच में जो हट गया, अभी किताब में नहीं है, उसको भी जानना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, गे लुजैक्स लॉ, आमंटन लॉ भी कहते हैं उसको, एवोगाड्रो लॉ, ये 4-5 लॉ जानना पड़ेगा जो यहाँ पर आपके इस किताब में मिल शायद दिखे भी नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा। प्रेशर वॉल्यूम का एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, है ना, तो प्रेशर वॉल्यूम बॉयल्स लॉ में आता है, तो थोड़ा थोड़ा सब बात हम करेंगे। तो अगला शुरुआत होता है इस चैप्टर का थीम लाइन, कृष्ण भगवान का कॉन्सेप्ट है, क्या लेके आए थे, और उसके बाद तो तुम लोग खुद ही जानता है। नहीं, कृष्ण भगवान बोले थे ना 5000 साल पहले, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। इसका मतलब ही थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में एनर्जेटिक्स से ही था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस दियर फॉर्म्स ओनली, इट चेंजेस दियर फॉर्म्स ओनली, ये अपना रूप ही और स्वरूप बदलता रहता है ना। जिसे कहते हैं आत्मा अमर होता है, ये खाली बॉडी छोड़ देता है, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। यही एनर्जी का चेंजेस पढ़ना है इस चैप्टर में, एक दूसरे में कन्वर्ट कर गया, एक जगह डेवलप हुआ दूसरे में कन्वर्ट कर गया, ठीक है। तो पहला टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप लोग इसका हेडिंग ऐसे बनाना, सम टर्म करके, सम टर्म्स ऐसे लिख देना, और इसी में पहला दूसरा कुछ करते रहेंगे। पहला सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम में टीएम ही लिखना, टीएम ना। सिस्टम किसको कहते हैं, व्हाट इज सिस्टम। एकदम कृष्ण भगवान ही समझा रहे हैं, ऐसे समझना। पूरे यूनिवर्स को वो 2 अक्षर में बांट दिए। बोला यूनिवर्स आपको इतना बड़ा लग रहा है, वो बताया नहीं, 2 ही चीज तो है, एक सिस्टम है और दूसरा सराउंडिंग है, दोनों को जोड़ दीजिए यूनिवर्स बन जाएगा। बोला सिस्टम क्या है, तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इन विच यू मेजर थर्मोडायनामिक चेंजेस एंड एनर्जी चेंजेस, वो सब कुछ जिसमें आप एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व करोगे, वो सब सिस्टम है। अब निर्जीव सामान लेते हैं, हाथ का घड़ी, घड़ी क्या एक सिस्टम है, दीवार में चल रहा है घड़ी, ये सिस्टम है। कृष्ण भगवान के हिसाब से ये भी एक सिस्टम है। बोले कैसे, तो इस घड़ी में केमिकल एनर्जी बैटरी के रूप में स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी बैटरी लगाएं तो ये घड़ी का कांटा घूम रहा है, दैट इज केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। समझ रहे हैं, तो सिस्टम हुआ ना, एनर्जी का चेंजेज हो रहा है ना, इसमें आपने एनर्जी इसमें दिया है तो बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम, निर्जीव सिस्टम। हम लोग भी सिस्टम है, एक इंडिविजुअल एक सिस्टम है, और बाकी यूनिवर्स उसका सराउंडिंग है। अब जैसे कहेंगे सर हम कैसे सिस्टम है, हम तो सिस्टम ना रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। सिस्टम इसलिए है कि आप भी बाहर के एनर्जी पर डिपेंडेंट हैं, आपको सोलर एनर्जी से फूड बनता, और वो फूड चाहिए आपको चलने के लिए, फूड से आप केमिकल एनर्जी लेते हो, और केमिकल एनर्जी
दिन भर चल के बुल के बोल के दिमाग लगा के वो एनर्जी खर्च होता है। फिर कल खाना खाना है तो सिस्टम हो गया, एनर्जी चेंजेज ऑब्जर्व हो रहा है। बोले कोचिंग, ये कोचिंग भी एक सिस्टम है। बोले ये सिस्टम कैसे हो गया सर? तो ये भी आपके पैसे से चलता है। आपका पैसा हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ही लोग एनर्जी, उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर इस यहाँ से अलग अलग जगहों पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ में हम खाते हैं, हमारा एनर्जी में बदलाव आता है। एवरीथिंग इज ए, बात समझ रहे हो? चाहे निर्जीव वो घड़ी हो, बोले चाय का कप, तो बोले चाय का कप भी एक सिस्टम है। बोले ये कैसे सिस्टम हो गया? तो चाय के कप में भी थर्मल एनर्जी स्टोर्ड है, सराउंडिंग में उसको ले आइए इन्वायरमेंट में, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ठंडा, आने उसकी एनर्जी भी तो ट्रांसफर हुआ है, वो भी एक सिस्टम है। अब बोलो ठीक है भाई, हम समझ गए, सब कुछ सिस्टम बता दिए, पढ़ाइएगा किस बारे में? तो हम पढ़ाएंगे सिलेंडर और पिस्टन वाला सिस्टम। सिलेंडर और पिस्टन समझता है? सिलेंडर और पिस्टन देखिए, थोड़ा समझ लीजिएगा, चैप्टर पे पकड़ बनेगा इससे, बाकी बाद में जो बातें करेंगे वो समझ आएगा ज्यादा। अभी बाइक का प्रचार आएगा लिखा हुआ, हीरो होंडा स्प्लेंडर 100 सीसी, ध्यान है ना, सीसी। पल्सर 150 सीसी, होंडा दिखाई दे रहा होगा आंख में सबको, मतलब हीरो, हीरो वाला स्प्लेंडर। पल्सर भी दिखाई दे रहा होगा, देखते रहना। अबरी 350 सीसी वाला बुलेट, कुछ बदलाव आ रहा है आंख के सामने, बॉडी गाड़ी का मस्कुलिन होता जा रहा है, नहीं भारी होता जा रहा है, सीसी तो बढ़ रहा है, सीसी बढ़ रहा है ना, कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये सीसी का मतलब होता है एक्चुअली में क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो ना कितना आसान है, सीसी सीसी तुम लोग पता नहीं क्या समझता था आज तक, हम समझा दिए अभी। क्या मतलब है इसका? क्यूबिक सेंटीमीटर। आने उस गाड़ी में एक सिलेंडर लगा हुआ है ऐसे, जिसका वॉल्यूम है 350 गुना 350 गुना 350 सेंटीमीटर। इस गाड़ी में लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर। ये गाड़ी की सर्विस कराएंगे तब जाकर के वहां दिखेगा। हाँ, टीवी पे भी दिखेगा, देखो कैसे, टीवी पे तुम लोग देखा होगा, इस तरह से कुछ रहता है ऐसे, और इसके ऊपर लगा रहता है एक ठो पिस्टन, है ना। अब ये वाला पिस्टन ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे ऐसे, देखो ना। अरे मोबिल का प्रचार देखा है तुम लोग, कैस्ट्रॉल GTX कैसा रहता है, एगो सिलेंडर रहता है उसमें और एक ठो पिस्टन, ऊपर नीचे ये पिस्टन होता है। अरे तो अभी समझो ना, एगो सिलेंडर होगा जिसका वॉल्यूम होगा ऐसे। सारा गाड़ी बस यहीं से डिफाइन होता है भाई, यही सिस्टम से डिफाइन होता है ना। अब कोई अल्टो खरीदेगा तो 350 के बजाय 800 सीसी हो जाए, है ना। उससे भारी गाड़ी खरीद रहे हैं, 1000 सीसी नहीं तो 12 सीसी होगा। अब फॉर्चूनर खरीदेगा तो 3400-3500 सीसी पर चला जाए। देखिए ये 100 सीसी से 3500 सीसी चला है, मतलब बस में खरीद लिए सर 4500 सीसी हो जाएगा। बदलेगा क्या? बदलेगा कुछ नहीं, बदलेगा ये वाला जो सिलेंडर और पिस्टन लगा हुआ ना अंदर, उसका साइज बदल रहा है सिर्फ। चूंकि ये धक 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 करते रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, यही ऊपर नीचे करना एक क्रैंक से जुड़ा रहता है, क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं उसको। अब देखिए हम उधर उधर थोड़े जा रहे हैं तो यहां पर एक क्रैंक शाफ्ट जुड़ा हुआ होगा, और वो क्रैंक शाफ्ट जो है ना, व्हील से जोड़ देते, और व्हील उसको क्या कर देता है,
रोटेट कर देता है। मतलब ये इसको यहाँ पे ले आइए, एगो क्रैंक से जोड़ दीजिए और यहाँ पे एगो चकवा लगा दीजिए ऐसे करके, यहाँ एक चक्का एक चक्का यहाँ, ये देखिए ऊपर नीचे होगा और ये क्रैंक का काम होगा, क्रैंक का काम होगा इसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देना। ऐसे गाड़ी चलता है, बस मैकेनिकल इंजीनियर बन गए आप। अब देखो ये सीसी का काम कहां पे पड़ा, यदि आपका चक्का बड़ा है भारी है तो ये सिलेंडर 100 सीसी का लगा दें तो चल जाएगा क्या? अरे जितना भारी चक्का देखते हो ना, बॉडी चेंज हो रहा है। अभी हम बताए थे 100 सीसी का स्प्लेंडर, 350 सीसी का बुलेट में तुम देख रहा होगा गाड़ियों तो भारी हो जाता है। यही पिस्टन ऊपर नीचे करेगा, इसी में पेट्रोल जलेगा। समझ रहा है मेरी बात? अरे हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ा रहे हैं, गाड़ी ना बता रहे हैं। यहां क्या डेवलप हुआ? बोले सर हीट एनर्जी इसी सिलेंडर में जलेगा, इसी सिलेंडर में जड़ेगा। कौन? हीट एनर्जी डेवलप होगा। यही हीट एनर्जी इस पिस्टन को क्या करेगा? बोले धक्का देगा, और धक्का देगा ऊपर नीचे होगा। इस पार्ट को हम कहते हैं सिस्टम। बस ये काम यही पढ़ते रहेंगे हम लोग, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क डन इसी पिस्टन में देखना है ना। प्रेशर दिया, वॉल्यूम चेंज हुआ। सिलेंडर नहीं देखा तुम लोग आज तक? सिलेंडर नहीं देखा है? सिलेंडर पिस्टन गाड़ी सर्विसिंग कराने जाता है ना तो इसी में मोबिल वोबिल डालता रहता है। तो सिस्टम समझे कुछ? और सराउंडिंग का मतलब हो गया एवरीथिंग अराउंड देम। जैसे आप अब यहाँ पे हैं तो आप एक सिस्टम में रोज एनर्जी चाहिए, और जितना दूर में आप घूम लेते हैं वो आपका क्या है? सराउंडिंग है। तो दैट इज आपका दुनिया। नहीं बोलते हैं हमको और से क्या मतलब है, हमारे दुनिया में तो हम ही और तुम ही हो ना हो भाई। दैट इज हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग in the universe in which we measure the change in thermodynamic property with changes in energy. We measure the changes in energy known as system. Everything in the universe in which we measure the changes in energy or thermodynamic properties known as system. अब जानने सिस्टम तीन तरह का होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक यही होता है। तुरंत पढ़ लेने से, स्कूल में तो पढ़े ही होंगे, तुरंत पढ़िए तुरंत भूला जाइए। और आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम तीन तरह का होता है, लिख दिए? ऐसे करके को फोटो बना देना, इसको लिख देना सिस्टम। एवरीथिंग, कोई भी चीज जो है ना ये सिस्टम है ना। और बाहर जो है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग जोड़ देंगे तब सिस्टम और सराउंडिंग यदि जोड़ दिया जाए तब यूनिवर्स।
सिस्टम तीन तरह का होता है। सराउंडिंग भी डिफाइन कर दें यहीं पे। बनाया ऐसा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच देखना एक दीवाल होता है, नहीं सेपरेटेड होगा ना। ये दीवाल भी दो तरह का होता है, एक एडियाबैटिक और एक डाइथर्मिक। डाइथर्मिक्स वाल का मतलब होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर हो, और एडियाबैटिक का मतलब होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो, है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा सेपरेटेड होगा एक बाउंड्री से, है ना। और ये कुछ नहीं है यार, जैसे उसमें बैटरी लगाए, उसके अंदर मशीन है, तो उसको सेपरेट किए ना बाकी से, नहीं तो बैटरी रहेगा, ठंडा आएगा, धूप आएगा, गर्मी आएगा, तो खराब हो जाएगा जल्दी। इसलिए तो इनक्लोज रहता है, इसके अंदर ही छिपा हुआ होगा, लेकिन अंदर दीवार से पानी वानी लगना शुरू हुआ और वो थोड़ा सा इंसुलेशन में नहीं रहे तो खराब जल्दी हो जाएगा। तो एक दीवार चाहिए होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक दीवार होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। और ये बाउंड्री दो तरह का हो सकता है, एक एडियाबैटिक बाउंड्री और एक डाइथर्मिक बाउंड्री। अब देखो बात खुलता है तो कितना बात चला जाता है, कहाँ सिस्टम बता रहे थे, कौन कौन गाड़ी का नाम ले रहे थे पढ़ाने में, ये आ गया। सराउंडिंग किसको बोलेंगे? एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम। कैसे आप लोग के बारे में बोला जाता है, वो फल ना पढ़ता तो ठीक है, उसका सराउंडिंग भी खराब है। तो सराउंडिंग का मतलब है माहौल। हाँ देखिए एक बच्ची बता रही है, सराउंडिंग का मतलब माहौल, माहौल खराब हो जाता है। और माहौल बनाता कौन है? सराउंडिंग। अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, everything in the universe is surrounding. Apart from the system, apart from the system, everything in the universe is surrounding. सिस्टम को छोड़ कर करके बाकी सब कुछ, सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ यूनिवर्स का बाकी सब कुछ सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग सेपरेटेड थ्रू, बड़े सिस्टम एंड सराउंडिंग सेपरेटेड थ्रू बाउंड्री का स्पेलिंग बता दो, देखो सही लिखा है, दिखू ना करता है तो बा लिख दिए, अब सही है। बाउंड्री ई आर बाई ये लिखल है ना, हाँ ए आर बाई बाउंड्री। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग सेपरेटेड थ्रू बाउंड्री विच इज, दिखा नहीं, विच इज डाइथर्मिक और एडियाबैटिक, विच इज डाइथर्मिक और एडियाबैटिक।
एडियाबैटिक। डाइथर्मिक कहने का मतलब है डाइथर्मिक बाउंड्री अलाउ हीट ट्रांसफर। हम लोग के यदि सिस्टम है तो हम लोग का बाउंड्री कौन सा है? विच ऑर्गन इज बाउंड्री इफ आई एम ए सिस्टम? अरे है कौन सा? इंट्रूमेंट्री सिस्टम। स्किन इज द बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच स्किन आ जाता है, ये बाउंड्री है। और ये डाइथर्मिक है ना? नहीं तो ठंडा गर्मी का एहसास हम लोग को नहीं होता। ठंडा गर्मी का एहसास हो रहा है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना? दैट इज डाइथर्मिक बाउंड्री है। डाइथर्मिक बाउंड्री अलाउ हीट ट्रांसफर। और एडियाबैटिक बाउंड्री डज नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर, है ना? एडियाबैटिक बाउंड्री हीट ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है। लिख दिया? हो गया? सिस्टम तीन तरह का पढ़ रहे हैं। सिस्टम तीन तरह का होता है। देखना थोड़ा कैसे लिखेंगे। एक होता ओपन सिस्टम, सामने सामने लिखते इसलिए ना कि वो समझ ज्यादा आ जाए। पहला दूसरा तीसरा करके भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो याद करना पड़ता है। हम लोग समझते हैं कि ना कि जितना बात करा जाए आपसे, वो ज्यादातर समझ आ जाए और आप रिवीजन करो तो आपको याद रह जाए। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। एक बात तो पक्का है, और वो ये है कि पढ़ने से ज्यादा जरूरी रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो समय की बर्बादी ही हो गई, है ना? अब अगला साल जरूरत पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको, आप भूल जाइएगा, फिर इतना ही समय देना पड़ेगा उसको समझने के लिए। रिवीजन करिएगा तो आपको धीरे धीरे सब बातें याद हो जाएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको। देखना क्या बनाए, एक चाय का कप बनाए, है ना? क्या बनाए हैं? चाय का कप। इसमें चाय भर देते हैं। देखो क्या होगा इसमें, हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ, और कोई भी बाल जो भी गिलास में पियो, कप में पियो,
हीट का ट्रांसफर रोकेगा क्या? तो मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है और हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो वैसा सिस्टम जिसमें मैटर भी ट्रांसफर हो और हीट एनर्जी भी ट्रांसफर हो, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो, मैटर भी ट्रांसफर हो, एनर्जी भी ट्रांसफर हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कितना आसानी से समझ में तो आया कि हाँ भाई चाय ठंडा हो जाता है कुछ देर में, सारा एनर्जी सराउंडिंग में चला जाता है। मैटर का ट्रांसफर, एक आध वो मक्खी उक्खी उड़ते रहेगा, गिर ही जाएगा, उसे वेपर बनते बाहर निकल ही जाएगा। नहीं, चाय में वेपर बनता रहता है, वो बाहर ही जाता रहता है, मक्खी मच्छर उड़ते रहेगा, गिर ही जाएगा। नहीं, एकदम ओपन है। मैटर भी ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम, चाय बेचते हैं इस बार, प्रधानमंत्री बनना है ना, चाय बेचना पड़ता है। चाय बेचते होंगे प्रधानमंत्री जी, हमें न लगता है। चाय बेचने वाले का वोट लेने के लिए चाय बेचते हैं। देखना जी, ट्रेन ट्रेन पे बैठा है ना, ट्रेन वालों का चाय ऐसे ऐसे नहीं, अब यहाँ पे वो कॉर्क लगा देते हैं, है ना, और ऐसे टांग के चलता है। ठीक है, चाय ही है इसके अंदर। अब ये सब परेशान रहता है इसको गर्म करने के चक्कर में। यदि हीट का ट्रांसफर नहीं होता, यदि हीट का ट्रांसफर नहीं होता, यदि हीट का ट्रांसफर नहीं होता तो एक बार जो सुबह में चाय लेके चलता इन लोग, नहीं दिन भर बेचता। लेकिन अब रेडीमेड चूल्हा आ गया, इसके अंदर यहाँ पे चूल्हा लगा रहता है ना, अब उसको टांगे रहता है, उसमें कोयला वगैरह भरा रहता है। यह है क्लोज सिस्टम। इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होने के लिए ही ये पीला वाला कवर, एक लीड ऊपर लगाए, एक लीड यहां लगाए, तो मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन हीट या एनर्जी का ट्रांसफर रुक नहीं सकता। यानी एनर्जी आएगा जाएगा, नहीं जाएगा कौन? मैटर नहीं जाएगा। तो वैसा सिस्टम जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो हो लेकिन मैटर का ट्रांसफर न हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। ज्यादातर सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है, ज्यादातर सिस्टम क्लोज सिस्टम है। सिस्टम बताया ना, सिलेंडर और पिस्टन, तो सिलेंडर और पिस्टन वाला सिस्टम क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहते हैं ना जो बार बार आप पटक दे रहे हैं, पानी लाते पीने और बोतल का इज्जत करते नहीं है। एक्चुअली में वही था आइसोलेटेड सिस्टम, उसको थर्मोफ्लास्क कहते हैं, है ना। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके वाल को एडियाबैटिक बनाया जाता है, लाइक दिस। यहां पे डाइथर्मिक बनाने की कोशिश नहीं, एडियाबैटिक बनाने की कोशिश करते हैं, न हीट का ट्रांसफर हो और न तो मैटर का ट्रांसफर हो, है ना, न तो हीट का ट्रांसफर हो और न तो मैटर का ट्रांसफर हो। ऐसे सिस्टम को आइसोलेट कहता है। थर्मोफ्लास्क में जब हम चाय रख देंगे तो ये कैसा सिस्टम बन जाएगा? बताओ, जिंदगी भर भूलेगा क्या एग्जाम्पल सिस्टम का टाइप? जिंदगी भर ना भूलेगा। चाय थर्मोफ्लास्क में रखा हुआ आइसोलेट सिस्टम, और यही एक एग्जाम्पल एक लौता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ऐसे नहीं कि आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं
किताब में भी यही एग्जाम्पल लिखा है। थर्मोफ्लास्क इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइडियल लगाना पड़ा है, रियल नहीं होता। रियल होता ना तो हमारे दादाजी जो चाय बनाए थे, हमारा पोता भी पीता। हमारे दादाजी जो चाय बनाए थे वो हमारा पोता भी पीता। चूंकि एनर्जी तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो जितना गर्म चाय वो रख के गए थे, थोड़ा देर के लिए हर जनरेशन में एक सिप लगवाते सबको कि देखो ये हमारे दादाजी बनाए थे, लो ये एक सिप, एक ही ढक्कन मिलना है। वो अपन पोता को भी एक ढक्कन दे सकता है, दादाजी का बनाया हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 3-4 घंटे तक एनर्जी को होल्ड करके रखता है, बस इतना ही काम है इसका। इसलिए इसको आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, है ना। कि भाई समूचे दिन के लिए तो नहीं, सब दिन तो नहीं, हाँ, लेकिन 3-4 घंटा 5 घंटा होल्ड करेगा। अभी डिपेंड करता है कौन कंपनी का है। मतलब यहां पर जो बाल है वो कैसा होगा, पढ़ाई लिखाई के मामले में हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक, बाउंड्री होगी एडियाबैटिक। सब बोलो यही इतना बात सब जगह लिखना है। लिखने के लिए कौन सा बात करना है बताओ? चाय का कप तब नहीं लिखना है, ये समझने के लिए, ताकि याद रहे। ओपन सिस्टम किसको कहेंगे? एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो। क्लोज सिस्टम किसको कहेंगे? जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो हो, मैटर का ट्रांसफर नहीं हो, और उसमें दोनों का ट्रांसफर नहीं हो, है ना। गाड़ी का इंजन कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड नहीं कहिएगा, है ना। उसमें भी जो पेट्रोल जलता है, पिस्टन को धक्का देता है, और पिस्टन को धक्का देने के बाद वो हॉट वेपर स्टीम बन के बाहर मतलब गिर जाता है, और वही ना धुआं फेंकता है गाड़ी में। सलेंसर के बिना कोई गाड़ी देखा है? तो होता क्या है कि वो हॉट वेपर बना, पिस्टन को धक्का दिया और फिर वापस लौट गया। ओपन सिस्टम, सिस्टम in which matter as well as energy transfer, ट्रांसफर लिखने से ज्यादा बढ़िया होगा एक्सचेंज लिखना। System in which matter as well as energy exchange with surrounding। आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम,
थर्मोफ्लास्क, है ना। क्लोज सिस्टम जितना भी इंजन होता है, क्लोज सिस्टम जितना भी इंजन होता है, क्या हुआ? सिस्टम इन विच एनर्जी नॉट एक्सचेंज बट मैटर एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ठीक है, तो लिखें क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना। देखो ना, यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे मैटर को काट दिए, एनर्जी को काट दिए। एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मैटर। ओह, ये ना बोलना है। सिस्टम इन विच एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मैटर, या बट मैटर डज नॉट एक्सचेंज, ज्यादा ठीक लगेगा। कैसे लिख दिए? मैटर डज नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। टारगेट वाला को ऐसे ही, वो वैसे ही लिख देते हैं, वो फोटो वोटो थोड़ी बनाते हैं। तुम लोग बच्चा न बुतरू, अभी बाल बुतरू का श्रेणी, इस वजह से याद रहता है तुम लोग। फिर ऐसे तो ड्रॉपर बनने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बनता है लोग तो उसको तो थोड़ा थोड़ा सब पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आप लोग को समझने के लिए सिस्टम क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब आप ही लोग के लिए। गाड़ी का जितना इंजन है ना, सब क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल, परेशान कर दी है तुम लोग। कॉपी चेक करा के 10 मिनट भी चैन नहीं दोगी, लगातार 2 बजे से ऑन है, 2 मिनट बीच में फुर्सत ना। अभी 12th वाले का जो रहता है ना, थोड़ा सा उन लोग को 15 दिन 12 दिन 10 दिन छुट्टी था ना, तो मर्मरिंग ज्यादा रहता है ना, क्वेश्चन उश्चन पढ़ता जो है दो चार है वो तो पढ़ता है, सब पढ़े तब ना। दो चार को खूब क्वेश्चन पूछता रहता है, तो उस बैच को छोड़ने के बाद भी फुर्सत नहीं था। जो एक्सरसाइज बनाता है, जो वहाँ रुकता है, पूछेगा। तुम लोग तो अभी बोर्ड्स नहीं है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बोर्ड्स नहीं है तो उसके लिए पढ़ भी तो नहीं रहे। पढ़े, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, दोनों जोड़ दिए, यूनिवर्स हो गया, बाउंड्री बीच में आ गया। 4-5 अक्षर तो पढ़ ही लिए, सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, बाउंड्री पढ़ लिया। बाउंड्री दो तरह का, कौन कौन सा? डाइथर्मिक और ओपन सिस्टम। कितना तरह का सिस्टम किसको कहते हैं? कोई भी यूनिवर्स का पार्ट, यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसमें हम लोग एक्सचेंज देखें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का या एनर्जी का। बोले अर्थ इज ए सिस्टम, हाउ यू जस्टिफाई इट? बोलो। हाँ, ये स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में सवाल है, डीएबीएंस का एक आध बार देखे हैं। अर्थ इज ए सिस्टम, जस्टिफाई कुछ भी। बोले अर्थ इज ए सिस्टम, जस्टिफाई
एक दो नंबर का सवाल रहता हो और क्या। तो अर्थ एक सिस्टम है, कैसे बोलोगे? अरे तो अर्थ का सोर्स ऑफ एनर्जी सन बाबा, जिसका पूजा हम लोग को बिल्कुल ही करना चाहिए। शनि बाबा ना रियल सोर्स, द रियल गॉड। कोई ना कोई, हर भगवान को ना मानो, लेकिन सूर्य भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना सबको। एक दिन यदि गुस्सा जाए तब देख लीजिए क्या हाल होता है। इसलिए सूर्य भगवान हो गए सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ का। एंड अर्थ ऑल्सो परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू ह्यूमन बींग, टू लिविंग बींग, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज अर्थ इज ए सिस्टम। और क्या। नेक्स्ट दूसरा, स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनामिक के ऐसी प्रॉपर्टीज जो चेंज होने के लिए पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन के अंदर ही वो आ जाएगा। इसको मेन याद रखना रहता है, मतलब समझना रहता है। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं? देखो देखो बिल्कुल एग्जाम्पल से देखो। ये ना हम एक सीढ़ी बना रहे, स्वर्ग जाने का नहीं है ना, घर ही पे सीढ़ी बना रहे। सीढ़ी दिख रहा है? सीढ़ी दिखाई दिया? यहां पे एक भाई साहब हैं, सीढ़ी चढ़ेंगे, लेकिन सीढ़ी का स्टेप आदमी से ज्यादा बड़का वो हो गया, गजबे हाल है। चलिए, थक गए ना तो आदमी कितना बड़ा बनाए। ये पैरेलल एक तो लिफ्ट बना दिए, ठीक है। इस हाइट पे ये जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जबकि यहां पर इस हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh तो यहां भी होगा, लेकिन हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पे इस व्यक्ति का भी पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन इसको इस हाइट पे पहुंचा देते हैं सेम हाइट पे, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या निकल के आएगा? mgh आएगा। जितना हाइट उसका उतना हाइट इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर। चेंज तो हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें भी हुआ, इस आदमी के पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ। ऐसे भी हुआ, ऐसे 10 जूल हुआ तो ऐसे भी तो 10 ही जूल हुआ, क्योंकि मास वही है आदमी का, जी सेम ही लगेगा, हाइट सेम ही है, तो इससे भी 10 जूल ऐसे भी 10 जूल। बताओ तो पाथ पे डिपेंड किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? पाथ पे डिपेंड किया कि सीढ़ी से गए कि लिफ्ट से गए? छत्ता पे चढ़ जाना है, चौथे तल्ले पे, आप लिफ्ट से जाओ हम सीढ़ी से जाते हैं, एनर्जी दोनों का बदलाव हुआ। एक तो बच्चा ऐसे ही पूछा इनोसेंसी में, सर एनर्जी कैसे बदल जाता है? हमको तो समझ ही नहीं आता एनर्जी कैसे बदल जाता है। तो बोले ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब तुम इमेजिन करो, तुम खड़ा हो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और चौथा तल्ला पे एक आइटा, जैसे घर में कपड़ा सुखाने का सबको आदत होता है, कपड़ा नहीं वो बाउंड्री पर रख देते हैं लटका के, और वो उड़ न जाए उसके लिए वो ईटा उस पर चाप देते हैं, वही ईटवा गिर जाए तुम्हारे माथा पे, तब तुमको पोटेंशियल एनर्जी समझ आ जाएगा। लेकिन कैसे? तो जब वो ईटा हाइट पे रखा हुआ था तब पोटेंशियल एनर्जी वहां पे था, उसमें स्टोर्ड, वही एनर्जी ना माथा पे गिरने वाला आइटम में आया है जो वहां स्टोर्ड रखा हुआ था। जितना ऊंचा रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी से हीट करेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो आदमी यहां जा रहा है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में तो बदलाव हुआ ही, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड
नहीं करता। लेकिन वर्क कैसा प्रॉपर्टीज है, क्या वर्क ऐसा प्रॉपर्टीज है क्या? तो आइए यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्क के लिए। ये एक ब्लॉक है, फिजिक्स में सर लोग बताते रहते होंगे हमेशा। अब इसको डिस्प्लेस करा के यहां ले जाना है, यहां ले जाना है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा ज्यादा फालतू बातें होता है, चीजों को समझने के लिए होता है, इसलिए वो ऐसे मत करिएगा। ये आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन रहता है। वर्क कीजिए, ऑप्शन में स्टेट फंक्शन ज्यादा लड़का लोग टिक लगाता है, कारण ज्यादा टिक लगाने का कारण उसको लगता है पाथ फंक्शन कुछ नया है, मतलब स्टेट फंक्शन कुछ नया है। पाथ फंक्शन तो पाथे फंक्शन होगा, वो तो अपना स्टेट फंक्शन नहीं जानते थे, टिक लगाते वर्क स्टेट फंक्शन होगा। ये बिल्कुल गलती है। अब देखो ये आदमी एक वो ऐसे धकेल देगा इसको, ये कहीं पहुंचेगा यहाँ जी। एक तो बाबू कह रहा है नहीं हम तो ऐसे ऐसे लुगड़ा लुगड़ा के पहुंचा दे, अलग वर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला अरे कुछ नहीं करना है, ऐसे पहुंचा दो धक्का देकर। बोला वो सब न जानते, हम यहाँ रस्सी लगाएंगे और यहाँ से बुलबुल के टंगिए के पहुंचा देंगे। बोलो हर बार तो अलग अलग वर्क लगेगा कि नहीं, अलग अलग वर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो तो डिपेंड कर गया ना, डिपेंड कर गया ना किस रास्ते इस ब्लॉक ऑफ मास को यहां पर आप ले जाओगे। तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं पाथ फंक्शन, और इसको कहते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। तो वर्क इज ऑलवेज ए पाथ फंक्शन। फंसना मत, वो हमेशा फंसने के लिए एक ऑप्शन तो जरूरी रहेगा, है ना, एक ऑप्शन जरूरी रहेगा जहां पर स्टेट फंक्शन और वर्क पाथ फंक्शन पूछ रहा होगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है? अरे स्टेट फंक्शन है भाई, वर्क पाथ फंक्शन है ना, इसीलिए इसको हेडिंग में हम लिख भी नहीं करते। ये वर्क बताएं, वर्क कैसा है? पाथ फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड करता है, तब ना सर पढ़ाते होंगे यार W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा एंगल हो गया ना। अब हर एक डिग्री पे तो वर्क चेंज कर जाएगा नहीं, तो वर्क है पाथ फंक्शन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या कोई एनर्जी का बदलाव होगा ना, तो वो स्टेटिक फंक्शन होगा। अब किसी को डेरा पे जाना है, हाँ हाँ जो जो समझ में आता है उसे से लिखना पड़ेगा, फोटो जानबूझ के बनाते हैं क्योंकि प्लेन डिफिनेशन लिखने से आपको रटते हो, और रटने से समझ नहीं आता, वो भूल जाओगे कुछ दिन के बाद। और यहाँ पर तो हमको लगता है कि दो चार लोग पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, तो याद कहाँ है, भूल तो जा ही रहे नहीं। तुमको तो बिल्कुल याद नहीं था वर्क क्या है, याद है? और बताओ तो स्टेट फंक्शन का एग्जांपल। टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर बोलो, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बोलो, और चेंज इन हीट एनर्जी। सबका चेंज स्टेट फंक्शन। तुमको ये नहीं बोलना था, ये सुनने के लिए हम नहीं बैठे, हम सुनने के लिए बैठे थे इंटरनल एनर्जी, हम सुनने के लिए बैठे थे इंथैल्पी, इंट्रोपी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज, ये सब स्टेट फंक्शन है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ना बोलते बताएगा, वो तो टेम्परेचर उम्परेचर तो ऐसे ही बोलने के लिए, जैसे हम ऐसे ही बोल सीढ़ी चढ़ा रहे हैं ना, ये समझाने के लिए। हाँ, अभी हम लिख देते हैं।
है ना। ये इसलिए समझना रहता है ना बाबू, कि वो ऑप्शन देने वाला सवाल आता है ना, जितना एग्जाम्पल याद रखोगे वो बढ़ के कोई ना कोई दे देगा। दिमाग अपना लगाओगे सही है। चेंज ना लिखा, कुछ ऊपर में ना लिखा है, लैंग्वेज में ना लिखल है। कहाँ देख ही रहा, कहाँ है कुछ लिखा ऐसा। वो तो कह रहा है डिस्क्राइब किया जाता है ठीक से। ये सब माइन्यूट चीज से चैप्टर डिफर कर जाएगा समझने में, क्वेश्चंस बनाने में। वो सब कुछ नहीं लिखा वहां पर। इंटरनल एनर्जी लिख दिया, फोटो बना दिया। वर्क कैसा फंक्शन है, हाँ वही एगो चिड़ा हुआ है, उसको एकदम सेपरेट निकाल देना। और जब वर्क की बात करें एगो ब्लॉक, और उसी तरह से सोचना, है ना। एगो भाई साहब कह रहा था कि हमको ले जाना उधर है, तो ठीक है ले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे लगाएंगे वर्क, ऐसे लगाएंगे फोर्स, ऐसे लगाओगे फोर्स तो बताओ कहीं यहाँ पहुंचेगा ही। सबसे अच्छा तो ये कर दो, बांध के एकदम टांग लिया है। हाँ तो ये इस तरह से मतलब याद रहेगा ज्यादा दिन तक। चलिए, स्टेट फंक्शन किसको बोला जाए? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which does not depends on the path for the changes known as। देखो बच्चे देखो इधर, उधर से है या डिफिनीशन और एग्जांपल्स क्या लिखें? डिफिनीशन में लिखा रहता है पाथ फॉर द चेंजेज, टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, टेम्परेचर नहीं है स्टेट फंक्शन। क्या है स्टेट फंक्शन? चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाना था, तो हो सकता है आप कोयला जला के बढ़ा दो, हो सकता है आप पेट्रोल जला के बढ़ा दो, हो सकता है आप सीएनजी जला के बढ़ाओ। एगो भाई साहब कह सर हम तो रगड़ के बढ़ा दिए उतना, जैसे ही बढ़ा दो, 10 डिग्री बढ़ने से मतलब है। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा फंक्शन कहेंगे? स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉर द चेंजेस नोन एज स्टेट फंक्शन। एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एनर्जी, खाली एनर्जी नहीं, चेंज इन एनर्जी। बाकी देखो शब्द आएगा इस चैप्टर में, सब में चेंज इन लगा हुआ है मेरा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंट्रोपी,
नया नया शब्द होगा, यही शब्द यहाँ पे पढ़ना है, इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करना है। ये टॉपिक देने का मतलब था यही सब टर्म आपके दिमाग में एक बार आज डाल दें हम। और एक गिब्स एनर्जी कहलाता है, सब एनर्जी ही है, ये सब एनर्जी है। और सब में बदलाव होना, सब में बदलाव होना कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। एक भाई साहब एक बार पढ़ा रहे तो ऐसे ही बोला, रुपया पैसा कमाना भी सर स्टेट फंक्शन है। कैसे कमाएंगे पता है? काहे लगी पता चले, चाहे जैसे कमाए, बढ़ गया ना सर तो स्टेट फंक्शन है, सीधा बात। संस्कार बीच में देते रहते हैं कि नहीं वैसे कमाने से हक नहीं लगता है ना, बोला नहीं वो स्टेट फंक्शन हम मान लेते हैं। पाथ फंक्शन किसको कहेंगे बाबू? डिपेंड्स ऑन पाथ। thermodynamic properties which depends on path. Depends on the path followed for their change, known as पाथ फंक्शन। और एक एक लौता एग्जाम्पल तुम ध्यान में रखना, यही सब जगह के काम खराब करेगा, वो है वर्क। thermodynamic properties which depends on path followed for the change। ले लो ना। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। BRF3 है, CLF3